हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी, यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। जो आपका टॉपिक है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये आपका एनाटॉमी में आएगा। और ये मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन हर बार हर एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूँ, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो तो आप देखोगे उसमें एक अलग सी हेडिंग दे रखी होगी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की। इसमें आपके जो भी मसल्स हैं उनके आपको एनाटॉमी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि कैसे वो आपके रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। हम डिस्कस करेंगे हमारी ठाकुर पब्लिकेशन बुक से, क्योंकि उस बुक में हर एक चीज़ को आपको एलिब्रेट करके दे रखा है। साथ ही साथ आपकी एनाटॉमी अलग है, फिजियोलॉजी अलग है, तो इससे आपका टाइम सेव होता है, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता है। तो आप भी बुक अगर प्रेफर कर रहे हो तो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक प्रेफर करिए, इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके कंटेंट मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और आपका कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपकी दो मसल्स आती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। पहली आपकी आती है प्राइमरी मसल्स, फिर आपकी आती है एसेसरी मसल्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या डेफिनेशन है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की। ये आपके लिए मैं पहले बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज़ के लिए, तो प्लीज़ इसके शॉर्ट नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो भी आपके रेस्पिरेशन टाइम में मसल्स यूज़ होती हैं, मतलब कि जो भी आपके ब्रीदिंग टाइम पे जो भी आपकी मसल्स यूज़ होती हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती हैं, सेमी रिजिड आपके बिलो अराउंड द लंग्स। जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड जो भी आपकी मसल्स है वो आपकी हेल्प करती है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में। आपकी जो इंस्पिरेटरी मसल्स होती है वो आपकी हेल्प करती है थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करने के लिए, जिससे इनहेलेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन में आपको पता है दो चीज़ होती है, एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। तो इनहेल करते वक्त आपकी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो आपकी हेल्प करती हैं, जिसमें आपकी आती है थोरेसिक कैविटी जो एक्सपेंड करके आपके इनहेल प्रोसेस को कंटिन्यू करती है। फिर आपकी जो एक्सपिरेटरी मसल्स होती हैं वो कंप्रेस करती है आपके थोरेसिक कैविटी को। तो आपके थोरेसिक कैविटी को एक्सपेंड करेंगी आपके इंस्पिरेटरी मसल्स, और एक्सपिरेटरी मसल्स आपके थोरेसिक कैविटी को कंप्रेस करेगी। कब? जब एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। जब इनहेल करोगे आप तब आपकी थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी, जब आप एक्सहेल करोगे तो आपकी थोरेसिक कैविटी कंप्रेस होगी। जो भी इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है वो आपके किसके द्वारा होगा? मसल्स के द्वारा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ दीज मसल्स इज सिमिलर टू दोज ऑफ अदर स्केलेटन मसल्स। जो भी अदर स्केलेटन मसल्स होती है उनके स्ट्रक्चर में और इन मसल्स के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज होती है। ये दोनों साथ में करते हैं काम, जैसे कि एक्सपेंड कब होना है, कब कंप्रेस होना है थोरेसिक कैविटी को। मतलब कि इनका मेन काम क्या है? कब एक्सपेंड और कब कंप्रेस। मतलब कि कब इनहेल होगा तब एक्सपेंड करेंगे, कब एक्सहेल होगा तब कंप्रेस करेंगे थोरेसिक कैविटी को। तो ये आपका क्या है? एक इंट्रोडक्शन पार्ट है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन का। फिर हम देखते हैं डिफरेंट मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपको पता है जो मसल्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो डायग्राम में, क्वाइट ब्रीदिंग में आपकी एक्सपिरेशन रिजल्ट कर रही है पैसिव इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, जिसमें आपकी रिब केज और डायफ्राम आता है। एक्टिव में आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल आती है। साथ में आपका एक्सेप्ट मतलब कि इंटरनल इंटरकोस्टल में आपका एक्सेप्शन केस रहेगा इंटरकॉन्ड्रल पार्ट का, जो कि आपके पुल करती है रिब्स को डाउन में। फिर आपकी आती है एब्डोमिनल, जो आपके डाउन करेगी रिब्स को। साथ में इसका कंप्रेस होता है एब्डोमिनल कंटेंट को। आपकी एसेसरी आती है। एसेसरी में आपकी कौन सी मसल्स आती हैं? तो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में आपकी एसेसरी और प्राइमरी आ रही हैं। एक्सपिरेशन में आपकी क्वाइट ब्रीदिंग और एक्टिव ब्रीदिंग में जो आपकी मसल्स आ रही हैं वो आपकी एक्सपिरेशन में आती हैं। तो इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो एसेसरी में आपकी आती है जो एलिवेट करती है स्टर्नम को।
स्टर्नोक्लेइड मैस्टॉइड से। फिर आपके आती है स्क्लेनिस ग्रुप जो एलिवेट करती है आपके अपर ग्रुप अपर रिब्स को। फिर आपकी आती है प्राइमरी मसल्स जिसमें आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है, इंटरकॉन्ड्रल पार्ट होता है इंटरनल इंटरकोस्टल का, ये आपके एलिवेट करती है रिब्स को। फिर आपका आता है डायफ्राम जो आपका डोम शेप का होता है जो लंग्स के बिलो में प्रेजेंट होता है। जो भी आपकी मसल्स होती हैं वो आपके वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म करती हैं। वॉलेंट्री जो कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में नहीं है। आपके मसल्स में मेनली दो मसल्स यूज होती हैं, एक आपकी यूज होगी इंस्पिरेशन टाइम पे, एक होगी एक्सपिरेशन टाइम पे। इंस्पिरेशन पे उसका मेन काम क्या होगा, एक्सपेंड करने का, और जब एक्सेल करोगे तो उसका मेन काम क्या होगा, कंप्रेस करने का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी प्राइमरी मसल्स को, फिर हम डिस्कस करेंगे हमारी एसेसरी मसल्स को। अब जो आपकी प्राइमरी मसल्स है वो किस में आएगी, आपके मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में। मतलब कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी दो मसल्स यूज हो रही हैं, पहली आपकी प्राइमरी मसल, दूसरी आपकी एसेसरी मसल्स। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मसल्स में आपकी क्या आएंगी। तो प्राइमरी मसल्स में आपकी दो आएंगी, पहली आपकी डायफ्राम है, फिर आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। यही आपकी मेन मसल्स आएगी प्राइमरी मसल्स में। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे क्या है। तो रिलैक्स्ड नॉर्मल एक्सपिरेशन अकर्स पैसिवली ड्यू टू इलास्टिक रिकॉइलिंग ऑफ द लंग्स एंड सरफेस टेंशन। जब आप एक्सहेल करते हो तो लंग्स और जो भी उसका अराउंड सराउंडिंग में क्या होता है, सरफेस टेंशन, वो इलास्टिक होता है, वो रिकॉइल करता है। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि ये रबर बैंड है, आप एक्सेल कर रहे हो मतलब कि इसको खींच रहे हो, खींचने के बाद में इसको छोड़ोगे तो फिर से ये रिकॉइल करेगा। फॉर एग्जांपल ये रबर बैंड आपकी थी, आपने इसको खींच के इतना बड़ा करा, उसको बाद में जब आपने छोड़ा तो ये फिर से रिकॉइल करके अपनी मतलब पोजीशन ले रहा है। मेरा सिंपल सा कहना है इसलिए रिकॉइल कर रहा है। वो इस चीज़ आपके लंग्स करते हैं। ऐसा तो नहीं आपने एक बार एक्सेल करा और वो उतना फैल गया, वो फैला रहेगा, नहीं, वो रिकॉइल करेगा। फिर इसमें जो भी आपकी मसल्स होती हैं वो फोर्सफुली एक्सपिरेशन टाइम पे इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। जिसमें आपके इंटरनल इंटरकोस्टल में भी बहुत सारी मसल्स आती है, जैसे कि आपकी पहली है इंटरनल इंटरकोस्टल्स, फिर आपकी आएगी इंटर कोस्टलिस इंटमी, फिर आपका आएगा सबकोस्टल मसल्स, फिर आपकी आएंगी एब्डोमिनल मसल्स। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 मसल्स आई हैं और इसको आपको नाम लर्न कर लेना है। फिर आपके जो मसल्स लिफ्ट अप कर रही हैं, मतलब कि किसी को ऊंचा कर रही हैं, लिफ्ट अप का मतलब क्या होता है, इसको उठा रही है, लिफ्ट अप कर रही हैं, वो क्या होती हैं, आपके रिब्स और स्टर्नम होते हैं जिसको वो उठाती हैं। इस टाइम को अगर मैं बात करूँ तो ये जब आप एक्सपिरेशन प्रोसेस कर रहे होते हो तो ये मसल्स डिप्रेस करती हैं। बस यही है प्राइमरी मसल्स में वर्क। फिर आपका आता है एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स की बात करें तो ये आपकी किस प्रोसेस में हेल्प करती है, इंस्पिरेशन, मतलब कि जब आप इनहेल कर रहे होते हो। इसमें मेन आपकी आती है स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड। इसमें क्या है आपका स्क्लेनियस एंटीरियर, मीडियस और पोस्टीरियर, साथ में आपकी आती है पेक्टोरलिस मेजर और माइनर। इन्फीरियर फाइबर्स में आपकी आती है सेरेटस एंटीरियर और लेटिमस डॉर्से, और सेरेटस पोस्टीरियर में सुपीरियर और इलियोकोस्टल सर्विसेज। तो ये आपकी क्या है, एसेसरी मसल्स में आती हैं। ये मसल्स आपकी अटैच होती है अपर लिम्ब और थोरेसिक केश में। यही एसेसरी मसल्स आपकी हेल्प करती है इंस्पिरेशन प्रोसेस में थ्रू रिवर्स मसल्स एक्शन। मतलब कि ये मसल्स वर्क आपका डिस्टल टू प्रॉक्सिमल वर्क करेगा, मतलब कि डिस्टेंस टू नियर द वर्क करेगा। जो भी ये मसल्स आपने पढ़ी है इनको एज इट इज आप लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें कोई मसल्स में एक्सप्लेन करने जैसा नहीं होता है। इस मसल्स की आपको स्पेलिंग लर्न करनी होगी, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आपकी एसेसरी मसल्स हेल्प करी आपके एक्सप्रेशन प्रोसेस को, उसमें आपकी एब्डोमिनल मसल्स में कौन सी आती है, आपकी आती है रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। तो ये आपके एब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं। साथ में जो आपके थोरैको कॉलमनार रीजन होता है उसमें आपके लोएस्ट फाइबर्स आते हैं, किसके, इलियोकोस्टलिस के आते हैं, और लॉन्गी सीमस, और आपके क्या आते हैं सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर, क्वाड्रेटस लंबोरम। तो ये आपके आ रहे होंगे किसमें,
आपके मेन वर्क में आता है, जिसका हम लोग कहते हैं लोएस्ट फाइबर्स में, जो आपके किसके रहते हैं, थोरैकोकोलम्बर रीजन में। तो एक्सेसरी मसल्स मेनली आपके जो अबव के रहेंगे वो आपके अबव में मेंशन है, फिर जो आपके थोरैक्स रीजन के जो आपके लंबर रीजन होता है उसमें मेंशन होंगे, तो उसमें ये सारे इन्वॉल्व होंगे। एज यूजुअल एनाटॉमी में आपको क्या होता है, इन सबको लर्न करना होता है। अगर यही फिजियोलॉजी होती तो इन सब के आपको फंक्शंस मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजियोलॉजी ईजी रहती है क्योंकि इसमें मेन फंक्शंस पढ़ लो, अपना काम हो जाता है। एनाटॉमी में क्या है, इन सबको लर्न करना, और इन सबको लर्न करने का काम आप देख रहे हो कितने डिफिकल्ट नेम है, बट लर्न तो करना पड़ेगा क्योंकि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपके जो इनहेल और एक्सेल प्रोसेस आती है उसमें इन मसल्स को आपको लर्न करना होता है। इनहेल में आपके एसेसरी और प्राइमरी आ जाती हैं, और एक्सपिरेशन में आपकी एक्टिव ब्रीदिंग और क्वाइट ब्रीदिंग की आती है। फिर अगर मैं बात करूँ जो आपके एक्सेसरी मसल्स होती हैं, जब वो काम करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो आपकी रेज्ड हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसमें आपका डिसफंक्शन भी आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि रेस्पिरेटरी जो भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आपको एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी, जो भी उनकी फंक्शनिंग है उसमें क्या मिलेगा, आपको एबनॉर्मल मिलेगा या फिर चेंजेस मिलेगा। फिर है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, तो आपको पता है डायफ्राम आपके लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, पार्टीशन होता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का। मतलब कि जो ऊपर की थोरैसिक कैविटी और जो नीचे एब्डोमिनल कैविटी जो उसका डिवीजन करा रहा है, जो पार्टीशन करा रहा है, वो आपका डायफ्राम है। ये कंप्राइज करता है आपका डबल डोम शेप का है। इसमें आपके इंटरनल स्केलेटन मसल्स होती है। ये आपका इंफीरियर व्यू है डायफ्राम का। फिर हम बात करते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन इसका जाइफोइड प्रोसेस, मतलब जो आपकी पोस्टीरियर सरफेस है, लोअर सिक्स रिब और आपके कोस्टल कार्टिलेज आएंगे, जो भी आपके इनर सरफेस पे होते हैं। फिर आपका आएगा अपर। अगर मैं बात करूँ तो उसमें 3 आपके लंबर वर्टिब्री आएगी, जिसके राइट क्रूसेस और अपर 2 लंबर वर्टिब्री के लेफ्ट क्रूसेस रहते हैं। तो ये आपका ओरिजिन है डायफ्राम का। इंसर्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल टेंडन रहता है। नर्व सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपकी C3 C4 C5 यूज़ होगी। ये आपके मोटर इंटरवेंशंस होते हैं, ये आपको मिलती है फ्रेनिक नर्व से। फिर अगर मैं बात करूँ ब्लड सप्लाई की, तो मेजॉरिटी ब्लड आपको सप्लाई होगा इंफीरियर फ्रेनेरिक आर्टरीज से। ये आपको डिलीवर करेगा मोस्ट ऑफ द पार्ट में, और जो रिमेनिंग होगा वो आपको मिलेगा सुपीरियर फ्रेनेरिक से, और आपको मस्कुलरो फ्रेनेरिक से, और आपको मिलेगा पेरिकार्डियोफेनेरिक आर्टरीज से। फिर हम बात करते हैं एक्शन की। तो जो डायफ्राम है वो आपका प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स में आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब मूव करता है, जब इंफीरियर डायरेक्शन में जब इंस्पिरेशन होता है। ये इंक्रीज हो जाता है वर्टिकल डायमीटर में थोरैसिक कैविटी का, तब लंग एक्सपेंशन होता है, जिससे जो एयर बाहर है वो आपके लंग में एंटर करती है। फिर आपका है इंटरकोस्टल मसल। अगर मैं बात करूँ इंटरकोस्टल मसल्स, या आपके करेक्टराइज्ड होंगे 3 पार्ट्स में। सबसे पहला आपका होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसको हम लोग कहेंगे टॉप मोस्ट मसल्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल। फिर आपका आएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, फिर आपका आएगा इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, इसके ओरिजिन और इंसर्शन की। तो इसका ओरिजिन होगा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ रिब अबव, और इंसर्शन होगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। फिर हम बात करते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। इसका ओरिजिन होगा आपके कोस्टल ग्रूव, जो आपके अबव होते हैं रिब के। इंसर्शन होगा अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इनकम्प्लीट मसल लेयर होती है, ये क्रॉस करती है आपके एक इंटरकोस्टल जो स्पेस होता है उसमें। इस मसल्स का हेल्प क्या करते हैं, ये आपकी मेनली फंक्शन इसका होता है जो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है उसमें ये मसल्स में हेल्प करती है। इसका ओरिजिन है कोस्टल ग्रूव ऑफ रिब अबव। इंसर्शन इसका है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। नर्व सप्लाई इसकी इंटरकोस्टल मसल्स की सप्लाइड होती है इंटरकोस्टल नर्व से, यही आपका मेन है नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई आपके 3 मसल्स रिसीव करती है ब्लड। कहाँ से, पहला आपका एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर, और फिर आपका आता है इंटरकोस्टल आर्टरीज। मतलब नर्व सप्लाई आपको मिलेगा कहाँ से, इंटरकोस्टल नर्व से। ब्लड मिलेगा आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरकोस्टल आर्टरीज से।
साथ में आपकी और आर्टरीज वर्क करती हैं, वो आपकी है इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज और आपकी है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और आपकी है कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ये आपके इंटरनल और डीपेस्ट इंटरकोस्टल मसल्स में वर्क करती हैं। तो बस एनाटॉमी में इतना ही। एनाटॉमी में मेनली हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करा डेफिनेशन या फिर आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, फिर आपके मसल्स का डायग्राम, फिर आपके प्राइमरी मसल्स में क्या आ रही हैं, फिर आपके एक्सेसरी मसल्स में क्या आ रही हैं, उसके बाद में मेनली आपका डायफ्राम के डायग्राम, ओरिजिन, इंसर्शन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सेम फिर हम लोगों ने इंटरकोस्टल मसल में डिस्कस करा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।